हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनका जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आया था उसके बारे में, इनका जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में, एंड इनका जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट में हम इनका वैल्यूएशन भी कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनका बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है। ये लोग बेसिकली सीसीटीवी कैमरेज एंड सर्विलांस सिस्टम से रिलेटेड सारे तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनमें सीसीटीवी कैमरेज है, आईओटी क्लाउड कैमरा है, एचडी एनालॉग कैमरा है, डीवीआर बनाते हैं ये लोग, इंटेलिजेंट नेटवर्क कैमरा होते हैं वो बनाते हैं, जो कि ऑटो जूम एंड ऑटो मूवमेंट को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करते हैं। एंड इसके अलावा वायरलेस 4G आउटडोर कैमरा मैन्युफैक्चर करते हैं ये, एंड थर्मल कैमरे मैन्युफैक्चर करते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेंस करके अंधेरे में भी रिकॉर्डिंग कर लेता है। एंड इसके अलावा आईआर कैमरा मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा ये कैमरेज में तो इनके पास हर तरीके का प्रोडक्ट इनके पास है ही, चाहे वो डैश कैम हो चाहे वो अदर टाइप के कैमरेज हो। एंड इसके अलावा ये लोग जो आपके मोशन डिटेक्टर होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। जो डिटेक्टर होता है, जो स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट करने वाली मशीन होती है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। फायर डिटेक्ट करने वाली मशीन होती है उसको भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होते हैं उनको भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके पास अगर अदर प्रोडक्ट में देखें तो कैमरे के अलावा सर्विलांस सिस्टम के अलावा ये लोग जो टाइम अटेंडेंस एंड बायोमेट्रिक प्रोडक्ट होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, जिसपे फिंगरप्रिंट स्कैन करके जो आजकल इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनाइजेशन में अटेंडेंस लगती है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। फेस रिकॉग्निशन डिवाइसेज भी लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा वाईफाई राउटर्स भी बनाते हैं। एंड जो आपके डिजिटल डोर लॉक होते हैं जो हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत बहुतायत रूप में यूज किए जाते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा डैश कैम्स मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज जो कि कैमरा से रिलेटेड हो, सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड हो, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड हो, उनके जो फुटेज होते हैं उनकी सेविंग से रिलेटेड हो, सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। एंड इनके पास अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे तो लगभग 2900 से ज्यादा, मतलब 2900 से ज्यादा इनके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। एंड इनकी टोटल 48 ब्रांच ऑफिसेज है अक्रॉस द कंट्री। एंड इसके अलावा इनके पास 800 से ज्यादा पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एंड इनकी जो प्रेजेंस है वो 500 से ज्यादा इंडियन सिटीज में है, जिनमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज शामिल हैं। एंड अगर आप इनके प्रोडक्ट को देखेंगे तो ये टॉप रैंक प्रोडक्ट हैं इंडिया में, जो मतलब एशियन सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस ब्रांड्स में काउंट होते हैं। और अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हमारे देश से कई सारे सिक्योरिटी ऐसी होती थी जो हम कैमरे यूज करते थे, सीसीटीवी कैमरे, चाइनीज कैमरे बेसिकली यूज करते थे अब के पहले तक। तो उसमें क्या होता था कि हमारे बहुत सारे डाटा ऐसे होते थे जो चोरी हो जाते थे, चाइना में चले जाते थे, अदर कंट्रीज में चले जाते थे, जिसकी वजह से इन चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लेके आई थी जिसको कहते हैं HTCQ, सॉरी HTQC, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। तो गवर्नमेंट ने अभी ये स्ट्रिक्ट कर दिया था ये नॉर्म्स की इंडिया में अगर आपको सीसीटीवी से रिलेटेड या सर्विलांस सिक्योरिटी सर्विलांस से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर आपको इंडिया में सेल करने हैं तो वो सारे के सारे HTQC सर्टिफाइड होने चाहिए। एंड जो मोस्ट ऑफ द चाइनीज ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे चाइनीज ब्रांड इस HTQC नॉर्म्स को पास करने में फेल रहे, तो वो इंडिया के मार्केट से आउट हो गए हैं। उनको इंडिया में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करना बैन कर दिया गया है। केवल एक दो चाइनीज ब्रांड है, उनके भी कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट हैं जो कि HTQC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, तो वो इंडिया में भी सेल कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ 90% या मोर देन 90% जो चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में सेल होते हैं तो इंडिया से भी आउट हो चुके हैं। तो ये रूल्स आने की वजह से जो CP प्लस जैसे प्लेयर है, जो आदित्य इन्फोटेक जिनका का जो ब्रांड है CP प्लस, तो CP प्लस को काफी हेल्प मिला ऐसे प्रोडक्ट के चाइनीज प्रोडक्ट के बैन होने से। एंड अगर आप CP प्लस जो इनका ब्रांड है उसको देखें तो ये लार्जेस्ट रेंज ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव्ड साइबर सिक्योर्ड HTQC सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। एंड ये इनके जो इनका जो मार्केट शेयर अभी के समय में आप देखें तो 31.4% इनका ओवरऑल मार्केट शेयर है। और अगर आप IP प्रोडक्ट में देखें, IP प्रोडक्ट मींस ये जो कैमरा सीसीटीवी कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में इनका मोर देन 70% मार्केट शेयर है। तो दोस्तों ये था इनका बिजनेस मॉडल। अब चलते हैं हम लोग इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था रिसेंटली उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि हमने एक अनदर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाला क्वार्टर हमने डिलीवर किया है, हमने मार्केट शेयर गेन किया है, हमारा जो ब्रांड रिकॉल है वो काफी स्ट्रांग है। CP प्लस ब्रांड को आज देश के हर कोने के लोग पहचानते हैं, हमारे ब्रांड को जानते हैं। एंड हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो इंडस्ट्री लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मींस इंडिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारे पास है और एशिया में थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन्हीं के पास है। एंड हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है काफी स्ट्रांग है। एंड इसके अलावा हम R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड 2 नए प्लांट भी सेटअप कर रहे हैं, एक अहमदाबाद में और एक ताइवान में।
एंड इसके अलावा गवर्नमेंट ने अप्रैल 25 में एसटीक्यूसी नॉर्म्स इम्प्लाई किया था जो सीसीटीवी कैमरे का सेगमेंट है उसके ऊपर, एंड जिसकी वजह से क्या हो गया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो एसटीक्यूसी सर्टिफाइड नहीं थे, एंड जिसकी वजह से हमारा एसटीक्यूसी सर्टिफिकेशन का बैकलॉग हुआ, एंड इसके अलावा सप्लाई चेन में भी इशू हुई, जिसकी वजह से हमारा क्वार्टर 1 में जो रिजल्ट आया था वो स्लो था कंपेयर टू हमारे नॉर्मल ग्रोथ। लेकिन क्वार्टर 2 में हमारा जो बैकलॉग था वो भी क्लियर हो गया, हमको हमारे प्रोडक्ट को एसटीक्यूसी सर्टिफिकेशन मिल गया, एंड हमारा जो ग्रोथ है वो नॉर्मलाइज रेट पर रिटर्न आ गया है। एंड इसीलिए आप देखेंगे कि क्वार्टर 2 में इनका जो ग्रोथ है वो 30 मोर देन 37% इनका ग्रो हुआ है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये हमारा नॉर्मल ग्रोथ रेट है। एंड और ये जो हमारी रिकवरी है वो हमारे सीपी प्लस ब्रांड से आई है, जो कि हमारा मोस्ट एक्सटेंसिव एसटीक्यूसी सर्टिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एंड इस ग्रोथ से आपको हमारी एजिलिटी, रेगुलेटरी रेडीनेस एंड जो हमारी मार्केट लीडरशिप मेंटेन रखने की जो हमारी कमिटमेंट है उसको ये दर्शाता है। फर्दर हम ये भी जो ये डिमांड है, जो जिस रेट से डिमांड हमको दिखाई दे रही मार्केट में, उस डिमांड को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमने जो हमारी कैपेसिटी है उसको एनहेंस कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। एंड जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्वार्टर 1 में 1.4 मिलियन सीसीटीवी कैमरे मैन्युफैक्चर पर मंथ बनाने की जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ा के हमने क्वार्टर 2 में 1.6 मिलियन सीसीटीवी कैमरा पर मंथ लेके गए हैं। एंड हमारा टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ FY26 जो अभी चल रहा है, फोर्थ क्वार्टर के एंड होने तक हम ये हमारी कैपेसिटी बढ़ा के 2 मिलियन सीसीटीवी कैमरा पर मंथ मैन्युफैक्चरिंग करने का हमारा टारगेट है। एंड ये जो कैपेक्स हम कर रहे हैं, इसमें जो भी पैसा लग रहा है, जो भी खर्च हम कर रहे हैं, वो सारा का सारा हमारा इंटरनल एक्यूरल से हो रहा है। इसके लिए कोई भी डेट या किसी बैंक से कोई लोन नहीं ले रहे हैं। हम एक नया प्लान डाल रहे हैं जिसमें कि हम अपनी मोल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। जो हमारी प्लास्टिक मोल्डिंग की कैपेसिटी, जो हमारे सीसीटीवी कैमरे या जो हमारे अदर प्रोडक्ट हैं उनके लिए जो प्लास्टिक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसको इन हाउस बनाने के लिए हम एक नया प्लांट डाल रहे हैं। एंड वो इस क्वार्टर से स्टार्ट हो गया है, एंड वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर। एंड इसके लिए इन्होंने आगे ये भी बताया कि हम लोग R&D के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफी सारे इंजीनियर्स को अपने साथ ऑन बोर्ड कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो क्रिटिकल कंपोनेंट एंड सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं उनके साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, ताकि हम सेमीकंडक्टर हम बनाते नहीं, हम तो दूसरी कंपनियों से सेमीकंडक्टर की जो चिप है, सेमीकंडक्टर चिप हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे प्लेयर से खरीदते हैं, दूसरे जो मैन्युफैक्चरर उनसे खरीद के अपने जो प्रोडक्ट है उनमें यूज करते हैं। तो हम उन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, ताकि हमको जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज में भी हमको ज्यादा से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप हम ग्रैब कर सकें, ज्यादा से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप हम ले सकें, एंड इसके बाद उनको अपने प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो सिक्योर्ड सीसीटीवी कैमरे हैं, साइबर सिक्योर्ड सीसीटीवी कैमरे, उनको हम मैन्युफैक्चर कर सकें। और हमने 2 नए R&D सेंटर खोले हैं, एक अहमदाबाद में और एक ताइवान में। एंड इसके अलावा मैनेजर ने बताया कि हमने एक MOU साइन किया है L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज के साथ, जिससे कि हम 90 लाख IP कैमरे अगले 3 सालों में मैन्युफैक्चर करेंगे। एंड इसके साथ हम साथ में मिलकर के इंडिया का फर्स्ट IPC SOC विद विजन AI टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रहे हैं। एंड जिससे कि हमारा जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, डाटा सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, और जो AI ड्रिवन सर्विलांस सिस्टम है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। एंड इस कोलैबोरेशन से हमारी जो ग्लोबल ब्रांड पोजीशनिंग है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। आगे मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया। मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा जो क्वार्टर 2 में रेवेन्यू आया था वो 37.4% से ग्रो हुआ है, और वो बढ़कर के 919.6 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप हमारा क्वार्टर 2 में EBITDA देखें तो वो 157% से ग्रो हुआ है, और वो बढ़कर के 111.1 करोड़ हो गया है। एंड जो हमारा EBITDA मार्जिन है वो बढ़कर के 12% हो गया है। एंड जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें जबरदस्त ग्रोथ आई है, वो 239% से ग्रो हुआ है, और वो बढ़कर के 70 करोड़ हो चुका है। एंड अगर इस रिजल्ट को आप हाफ ईयरली बेसिस पे इवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो H1 में इनका रेवेन्यू 27% से ग्रो हुआ है, वो बढ़कर के 1660 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनका EBITDA देखते हैं तो EBITDA में 102% की ग्रोथ आई है, एंड इनका EBITDA मार्जिन 10.6% हो गया है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें 138% की ग्रोथ आई है H1 वर्सेस H1। फर्दर मैनेजमेंट ने आगे बताया कि हमने जो अभी IPO से पैसा उठाया था, उस IPO के पैसे से हमने अपना जो कर्ज है उसको कम कर दिया है, उसको चुकाया है, जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गई है, एंड हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इनहेंस हो गई है। एंड इसके अलावा हमको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है फ्यूचर ग्रोथ के लिए।
एंड फर्दर जो हमारा सीपी प्लस ब्रांड है वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है अक्रॉस ऑल सेगमेंट। एंड हमारा जो मार्केट शेयर करंटली है अगर अक्रॉस ऑल सेगमेंट देखेंगे तो 31.4% है। और जो हमारा टोटल रेवेन्यू का 86% जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे सीपी प्लस ब्रांड से आता है। एंड जो हमारा आईपी प्रोडक्ट है इसमें सीपी प्लस का जो मार्केट शेयर है 70% है। एंड आगे इन्होंने बोला कि हम दो नए जो ब्रांड और लॉन्च कर रहे हैं। एक तो हमारा सीपी प्लस मेन ब्रांड है जो कि इंडिया में कोने कोने में जाना पहचाना जाता है सीपी प्लस। इसके अलावा हम दो नए ब्रांड और लॉन्च कर रहे हैं, एक जिसमें पहला है आयरा और दूसरा है नेक्सीव्यू। तो जो आयरा है वो अल्टरनेटिव चाइनीज ब्रांड का अल्टरनेटिव है। जो चाइनीज ब्रांड के इंडिया में बैन लगने से क्या हो गया कि चाइनीज ब्रांड बहुत सस्ते प्रोडक्ट बेचा करते थे और जो इनका सीपी प्लस का ब्रांड है वो थोड़ा सा चाइनीज ब्रांड से महंगा है। तो अभी क्या है कि ये जो इनका जो आयरा ब्रांड है ये ब्रांड इनके सीपी प्लस वाले ब्रांड से मे भी थोड़ा कम प्राइस का रहेगा, क्योंकि वो चाइना के मार्केट से आउट होने के बाद जो मार्केट में वैक्यूम क्रिएट हो गया, जो मार्केट में जगह बन गई है, उस जगह को फुलफिल करने के लिए लॉन्च कर रहे हैं। एंड जो इनका दूसरा ब्रांड है, दूसरा ब्रांड नेक्सीव्यू। नेक्सीव्यू को ये लोग लॉन्च कर रहे हैं जो इंडिया का इंटीरियर मार्केट है या इंडिया का जो अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए। एंड आपको इन ब्रांड्स का इंपैक्ट आपको Q4 में देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा ये जल्दी ही जो प्रो सीरीज है वो लॉन्च करेंगे, जो सीपी प्लस प्रो सीरीज लॉन्च करेंगे, जिसका टारगेट होगा ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट को में जो इनको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है उसको कैप्चर करने के लिए ये लोग सीपी प्लस का प्रो सीरीज लॉन्च करेंगे। फर्दर मैनेजमेंट ने बोला कि जो इंडिया का आईपी कैमरे का जो है, सीसीटीवी कैमरे का जो मार्केट है उसमें स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई दे रही है, उसमें स्ट्रांग ग्रोथ आ रही है। आप देखेंगे कि हर जगह हर कोई आज के समय में सीसीटीवी कैमरे से अपने कैंपस को, अपने घर को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर रखना चाहता है। तो इंडिया में ये बहुत तेजी से ग्रोइंग सेक्टर है। एंड इसमें भी गवर्नमेंट स्पेशली प्रीफर कर रही है कि जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जो इंडियन प्लेयर है उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिले। और हर कोई चाहता है कि किसी का भी डाटा किसी अदर कंट्री में लीक ना हो, इसके लिए कोई भी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जो इंडियन प्लेयर्स है उनको प्रीफर कर रहे हैं। तो हमको इंडियन एज वेल एज गवर्नमेंट हमको इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों सेक्टर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं और हैवीली हमको इन सेगमेंट से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो भी हम बढ़ा रहे हैं एंड फर्दर हमारे मार्जिन भी इंक्रीज होंगे। मैनेजमेंट ने आगे बताया कि ग्लोबली चिप सेट का काफी जो सेमीकंडक्टर चिप्स है उनका काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्लैश के प्राइसेज है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जो सप्लाई का कॉन्स्टेंट क्रिएट हो रहा है, सप्लाई भी नहीं हो पा रही, प्राइसेज भी बढ़ रहे हैं, सप्लाई भी नहीं हो पा रही, क्योंकि चिप सेट का जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनकी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है जो छोटे और मीडियम साइज के जो प्लेयर है उनके ऊपर। उनका बिजनेस पूरा डिसरप्टिव हो रहा है, उनका पूरा बिजनेस बर्बाद हो रहा है। लेकिन जो सीपी प्लस जैसे प्लेयर्स है, हमारे जैसे बड़े प्लेयर्स को ये जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको मार्केट से आउट होने के बाद हमारे जैसे बड़े प्लेयर्स को इसका फायदा मिलेगा और हम और भी ज्यादा मार्केट शेयर गेन करते रहेंगे। एंड इसके अलावा कमिंग जो नेक्स्ट क्वार्टर है, जनवरी वाले क्वार्टर में हम प्राइस राइज को भी देख रहे हैं। फर्दर मैनेजमेंट ने बोला कि हम अपना जो गाइडेंस दिया था, हमने लास्ट जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था उसमें हमने अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर FY26 का गाइडेंस दिया था, उसको गाइडेंस को अचीव करने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और उसको अचीव करेंगे। हमारा जो गाइडेंस था वो था कि हमारा रेवेन्यू हमारा 25 से 30% से ग्रो करेगा एंड जो हमारा इबिटा है 10 to 11% हो जाएगा एंड जो हमारा पैट मार्जिन उसको हम बढ़ा करके जो अभी 5% उसको बढ़ा करके 6 to 7% लेके जाएंगे। तो जो अभी Q2 में अभी जो रिजल्ट आया था इसमें आप देखेंगे कि इनका ये जो पैट मार्जिन है वो 7.5% हो गया है। तो मैनेजमेंट ने जैसा गाइडेंस दिया उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था मैनेजमेंट का पूरा ओपनिंग रिमार्क। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछा गया था वो पूछा गया था इनके जो वॉल्यूम एंड जो वैल्यू ग्रोथ हुआ है उससे रिलेटेड, कि आपका जो ग्रोथ हुआ है वो वॉल्यूम वाइज है या वैल्यू वाइज ग्रोथ हुआ है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा जो मेजर ग्रोथ है वो हमारे आईपी कैमरा वाले सेगमेंट से आया है। अगर आप मार्केट को देखें तो जो आईपी कैमरे वाला सेगमेंट है, सीसीटीवी कैमरे वाला सेगमेंट है, वो 15 to 17% से मार्केट ग्रो कर रहा है उसका। एंड जो पूरा मार्केट 15 to 17% से ग्रो कर रहा है, जो आईपी कैमरे वाला सेगमेंट है वो इस नॉर्मल मार्केट ग्रोथ से डबल रेट से ग्रो कर रहा है, मीन्स तो लगभग 28-30% के रेट से ग्रो कर रहा है। एंड चूंकि हम लार्जेस्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमारे पास है, STQC सर्टिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एंड इसके अलावा हम लार्जेस्ट इंडियन ब्रांड है, तो हमारा जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा रेट से हो रहा है। अभी कुछ अदर प्लेयर्स हैं जो कि अभी सर्टिफिकेशन गेन करने में लगे हुए हैं, सर्टिफिकेशन गेन अभी उनको सर्टिफिकेशन मिला नहीं है। तो हमारा जो ये ग्रोथ है वैल्यू वाइज एंड वॉल्यूम वाइज दोनों तरीके से हमने ग्रो किया है, ज्यादा ग्रो किया हमने इंडस्ट्री के कंपेरिजन में। एंड अगर अभी आप देखें तो अभी हमने प्राइस राइज कुछ किया नहीं, तो हमने भी कोई प्राइस हाइक नहीं किया, तो बेसिकली जो हमारा ग्रोथ है वो वॉल्यूम वाइज ग्रोथ है। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी वाला जो क्वार्टर आएगा उससे हम अपने प्राइस को और बढ़ाएंगे, इनहेंस करेंगे अपने प्रोडक्ट के प्राइसेज को।
फर्दर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये एक नया प्लांट लगा रहे हैं जो कि लेंस एंड पीटीजेड मॉड्यूल वाला प्लांट होगा। पीटीजेड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है लेंस का, और पीटीजेड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है। तो उसको रिलेटेड पूछा गया कि उससे आपके मार्जिन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा शॉर्ट टर्म में हमारे मार्जिन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सस्टेनेंस पीरियड होगा, क्योंकि इस बिजनेस में पहले अपने आपको अपने बिजनेस को सस्टेन करने देना पड़ेगा, उसमें कुछ समय लगेगा, हो सकता है 6 महीने 1 साल उसमें समय लगे। तो शुरू के कुछ क्वार्टर्स में आपको हमारे मार्जिन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक बार जब ये बिजनेस हमारा सस्टेन हो जाएगा एंड तब हम मिड टर्म में इसकी एफिशिएंसी और स्केल को और बढ़ाएंगे, और इसके अलावा तब आपको हमारे मार्जिन के बारे में ज्यादा बेटर क्लियरिटी दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया, जो इनका अभी जो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या ये अलग से रखेंगे एंड उनका मार्जिन कैसा रहेगा। तो मैनेजमेंट ने उसके बारे में बोला कि हमारा जो नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए हम वही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज करेंगे जो हम सीपी प्लस ब्रांड के लिए यूज करते हैं। एंड हम ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं जो कि सारी सेमीकंडक्टर कंपनीज के चिप्स के साथ काम कर सके। एंड काफी सारा मार्केट जो चाइनीज प्रोडक्ट के इंडिया में बैन होने की वजह से वैक्यूम हो गया था, उसको फिल करने के लिए हम आयरा जो ब्रांड है हमारा वो लेके आ रहे हैं। एंड जो हमारा दूसरा ब्रांड है नेक्सीव्यू, वो हमारा मास मार्केट प्रोडक्ट है। एंड उसको हम ला रहे हैं जो हमारा रूरल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसको कवर करने के लिए हम लेके आ रहे हैं। एंड जो हमारा इसमें मार्जिन रहेगा वो मार्जिन हमारा जो सीपी प्लस ब्रांड में जो हमारा मार्जिन रहता है अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास ही रहेगा। एंड जो इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनसे इनके कैपेक्स के ऊपर पूछा गया, इनके कैपेक्स के बारे में पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बताया कि हमारा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है हम उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कर रहे हैं। एंड हम जो नेक्स्ट ईयर में हमको मार्केट में डिमांड दिखाई दे रही है उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम अपने आप को अभी से तैयार कर रहे हैं। एंड जो भी कंपोनेंट इंडिया से मिल सकता है वो सारा कंपोनेंट हम इंडिया से ही ले रहे हैं, जैसे कि पावर है, केबल है, मैकेनिकल पार्ट्स हैं, लेंसेज हैं, प्लास्टिक पार्ट्स हैं। ये सब या तो हम इंडिया के किसी जो मैन्युफैक्चरर है उससे परचेज कर रहे हैं, या फिर हम इन हाउस ही इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एंड कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हमको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि वो इंडिया में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे सेमीकंडक्टर चिप है ये हम इंपोर्ट करते हैं। एंड इसके अलावा जो मेमोरी फ्लैश है, डीडीआर है, सेंसर है, एंड कैपेसिटर है, डायोड है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं जो कि हम अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। एंड जो कंट्रीज जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं उनमें मेनली ताइवान है, कोरिया है, यूएस है, एंड कुछ पार्ट हम चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं। एंड हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट ईयर मीन्स अगले 12 से 24 मंथ के अंदर हमारा जो हमारे प्रोडक्ट में जो 50% पार्ट्स हैं वो मोर देन 50% पार्ट्स हमारे इंडियन पार्ट्स हों। एंड जो 50% या लेस देन 50% पार्ट्स वो हम इंपोर्ट करके यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट में। फर्दर आगे मैनेजमेंट ने बोला कि कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सर्टिफिकेशन के लिए लाइनअप में है, सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनको सर्टिफिकेशन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सर्टिफिकेशन मिल भी गया है, लेकिन उनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, या स्केल अप नहीं कर पा रहे अपनी कैपेसिटी को। एंड बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिनको सर्टिफिकेशन अभी मिला नहीं, वो सर्टिफिकेशन के लिए क्यू में है और उनको सर्टिफिकेशन मिलने में भी 3 से 6 मंथ का टाइम लगेगा। तो हमारे पास एक क्लियर कट एडवांटेज है, सीपी प्लस के पास एक क्लियर कट एडवांटेज है। एंड हम ग्रो करते रहेंगे और मार्केट शेयर गेन करते जाएंगे। आगे फिर इनसे अगला क्वेश्चन इनसे जो इनका मार्जिन बढ़ रहा है, जो इनका मार्जिन पहले 5% हुआ करता तो बढ़ के अभी इस क्वार्टर में जो रिजल्ट है उसमें 7.5% हो गया। तो मैनेजमेंट से इन सब क्वेश्चन पूछा गया कि आपके जो मेन मार्जिन ड्राइवर है क्या है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा जो आईपीओ के पैसे से, आईपीओ के फंडिंग से हमने जो अपना कर चुकाया जिसकी वजह से हमारा फाइनेंस कॉस्ट सेव हो रहा है। एंड इसके अलावा हम जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट में बहुत सारे पार्ट्स हम लोकल इंडियन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो कि कंपेयर टू इंपोर्ट हमको सस्ते पड़ते हैं। तो वहां से भी हमारी कॉस्ट सेविंग हो रही है, वहां से भी हमारा मार्जिन बढ़ रहा है। एंड इसके अलावा जो हमारा मेजर ड्राइवर है मार्जिन इनहेंस करने में वो हमारा सीपी प्लस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अगर लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सीपी प्लस वाले सेगमेंट से देखें तो 70% था। एंड इस साल हमारा 86% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सीपी प्लस ब्रांड से आया है। एंड जो अभी सेकंड हाफ बचा है, सेकंड हाफ में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो बढ़कर के 90% तक पहुंच जाएगा। फर्दर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इनका जो अदर एक्सपेंस है जो बढ़कर के लगभग 60% बढ़ गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि वो क्यों बढ़ा है। तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये बढ़ गया है ड्यू टू हमने मैन पावर में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ नए इंजीनियर्स को अपने साथ हायर किया है, कुछ नए मैनेजमेंट को अपने साथ ऑनबोर्ड किया है, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ गया है। एंड इसके अलावा हमने कुछ नए आर&डी सेंटर भी लगाए हैं अहमदाबाद में, ताइवान में, वहां भी पैसा हमारा वहां लग रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो अदर एक्सपेंसेज है वो बढ़ गया है। एंड हमने जो आईपीओ से पैसा उठाया था उससे हमने 25 करोड़ अपने अदर एक्सपेंसेज में खर्च किए हैं।
फर्दर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे गवर्नमेंट बिजनेस को लेकर के पूछा गया कि जो गवर्नमेंट बिजनेस है उसको आप कैसे देखते हैं। तो मैनेजमेंट ने बताया कि हमारा जो 15% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट बिजनेस से आता है। और गवर्नमेंट बिजनेस ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आज के समय में अगर आप देखें तो जैसे अदर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे चाइना है, ताइवान है, तो ये सब कंट्रीज के तरह से गवर्नमेंट भैया हमारे देश में भी जो हमारे क्रिटिकल प्लेसेज हैं वहां पर जो सर्विलांस मैकेनिज्म है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, ताकि जो ये इंसिडेंट्स होते हैं, आतंकवादी घटनाएं या अदर घटनाएं होती है, उनसे हम उनको हम रोक सकें। तो लेकिन उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गेस्टेशन पीरियड है काफी लंबा होता है। एंड कभी कभी ये किसी फील्ड में अगर आप इनको सीसीटीवी कैमरे इंप्लीमेंट करने हैं तो बहुत जल्दी कर देते हैं, और किसी किसी फील्ड में इनको बहुत लंबा समय लगता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई फिक्स नहीं है कि कितना बिजनेस हमको उनसे मिलेगा या कितना टाइम में वो हमको बिजनेस देंगे। तो हम हमारा जो अभी आप जैसे जैसे आप देखें कि जो अभी बेसिकली अभी जो रेलवे का सेगमेंट है, रेलवे में आप देखें जितने रेलवे स्टेशन हैं या जितने रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम कर रही है। एंड अगले 1-2 सालों के अंदर आपको दिखाई देगा कि हमारी हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हम सीसीटीवी कैमरे का हम डिलीवर करेंगे गवर्नमेंट को, रेलवे को। तो एंड रेलवे जैसे सेगमेंट में गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जिसमें गवर्नमेंट बहुत स्लोली सीसीटीवी कैमरे इंप्लीमेंट कर रही है। एंड लेकिन अभी के समय में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट कई ऐसे सेगमेंट है जिसमें बहुत तेजी से सीसीटीवी कैमरे इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे कि इनके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं एंड सेफ सिटी प्रोजेक्ट हैं, प्लस जो क्रिटिकल प्लेसेज है वहां पर भी बहुत तेजी से इंप्लीमेंट कर रही हैं। एंड जैसे कि हम एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर हैं, एंड इसके अलावा हमारे पास मोस्ट ऑफ हमारे सारे प्रोडक्ट्स का जो है HTQC सर्टिफिकेशन है। तो हम एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं बीइंग इंडियन कंपनी एंड लार्जेस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। और AI सॉल्यूशन से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो मैनेजमेंट ने बोला कि हम AI सॉल्यूशंस में कुछ नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, और जैसे ये डेवलपमेंट कंप्लीट होते हैं हम आपको जल्दी ही इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। फर्दर आगे इनसे पूछा गया कि आपके पास अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट पार्ट्स आपके पास में इंडियन प्लेयर से आप उसको प्रोक्योर कर रहे हैं, एंड इसके बाद भी आपका जो मार्जिन है वो केवल 5 से 6-7% है। तो उसके पीछे क्या रीजन है एंड इसको आप लोग आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि हमारा जो कंपटीशन है, बेसिकली हमारा कंपटीशन चाइना से, और चाइना को तो आप जानते हैं कि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है काफी कम होता है। आप किसी भी फील्ड में आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में देखें, ड्रोन के फील्ड में देखें, डिफेंस सिस्टम में देखें, किसी भी ऐसे फील्ड में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स यूज होते हैं उसमें देखेंगे तो चाइना की डोमिनेंसी है, एंड चाइनीज प्लेयर उसमें हाईली डोमिनेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है दूसरे प्लेयर सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। फिर भी हम इतना टफ कंपटीशन होने के बाद भी हमने इस फील्ड में अपने आप को मेंटेन रखा है, और अपने प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा हमारा हाईएस्ट मार्केट शेयर भी है इंडिया में, एंड इसमें गवर्नमेंट का हमको काफी पुश मिला है। एंड इसके अलावा हम आगे आने वाले समय में हम अपने मार्जिन को बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखें कि हमारा जो मार्जिन पहले 5% हुआ करता था, अभी हमने उसको बढ़ा के Q1 में हमारा 6-7% तक हो गया, और इस क्वार्टर में हमारा 7.5% हो चुका है। एंड इसको फर्दर हम आगे और इंक्रीज करने के ऊपर और काम कर रहे हैं। फर्दर इनसे जो इनका मार्केट शेयर गेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो मैनेजमेंट ने बोला था कि मोस्ट ऑफ जो अदर प्लेयर्स हैं उनके पास HTQC प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सर्टिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से और उनको इस सर्टिफिकेशन को गेन करने में टाइम भी लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा मार्केट शेयर ऑलरेडी 30% से ज्यादा है, एंड हम मार्केट शेयर हर क्वार्टर में आप देखेंगे कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, हम गेन करते जा रहे हैं। एंड इसके अलावा अभी क्या है कि ग्लोबल मार्केट में चिप की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो स्मॉल एंड मिड साइज के जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, और कई सारी यूनिटें उनकी बंद हो रही है, उनको उनके बिजनेस को काफी नुकसान हो रहा है, और उनके बिजनेस को अगर नुकसान होता है तो वो सारे ऑर्डर्स हमारी तरफ मूव कर रहे हैं, एंड हमारे जैसे प्लेयर्स को इसकी वजह से काफी बेनिफिट मिल रहा है, और हमारा मार्केट शेयर भी आगे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे इनके प्राइस राइज के ऊपर पूछा गया कि जो Q1 में जो जनवरी वाले क्वार्टर में जो प्राइस राइज करने वाले हैं उसको कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि हम इसको नेक्स्ट क्वार्टर में, जनवरी क्वार्टर से प्लान कर रहे हैं करने के लिए। जो HTQC का सर्टिफिकेशन है उसको इस रूल्स के आने से पहले तक जो इंडिया में प्रोडक्ट यूज होते थे, बेसिकली सारे चाइनीज प्रोडक्ट यूज होते थे, या फिर चाइना से इंपोर्ट करके प्रोडक्ट को इंडिया में असेंबली करके बेचे जाते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, उनकी कॉस्टिंग काफी कम होती थी। लेकिन जैसे ही HTQC नॉर्म्स वाला रूल गवर्नमेंट लेके आई तो इसमें मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो डिस्क्वालीफाई हो गए एंड ये आउटडेटेड हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया कि हमको इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में जो हमारे कंपोनेंट है, जो इंटरनल कंपोनेंट हम यूज करते हैं, उनको चेंज करना पड़ा, उनको हमें चाइना
चाइना से न परचेज करके हम आज के समय में उनको हम कोरिया, जापान या ताइवान से परचेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो प्रोडक्ट होते हैं थोड़े से महंगे होते हैं कंपेयर टू चाइनीज कंपोनेंट। तो हमारा जो प्रोडक्ट का जो ओवरऑल कॉस्टिंग होता है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ जाने की वजह से हमने क्या किया कि हमारे जो पुराने प्रोडक्ट थे उनको हटा करके जो सारे नए ही प्रोडक्ट, एक तरीके से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। एंड ये सारे प्रोडक्ट हमने नई प्राइसिंग के ऊपर लॉन्च किए हैं, जिसमें जो हमारा प्राइसिंग है पुराने प्रोडक्ट के कंपैरिजन में 200-300 रुपए ज्यादा है। एंड क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया तो हमने उसको पूरा का पूरा उठा के पास ऑन कर दिया कस्टमर्स के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। तो जिसकी वजह से हमारा जो प्राइस है वो हमने बढ़ाया नहीं है, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग वही प्राइस रखा हुआ है, लेकिन वो 200-300 रुपए ज्यादा कंपेयर टू लास्ट जो हमारे प्रोडक्ट हुआ करते थे उनकी तुलना में। लेकिन हम जो नेक्स्ट क्वार्टर से हम प्राइस राइज करने वाले हैं, क्योंकि कंपोनेंट का शॉर्टेज है और फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से आप देखें कि रुपए की वैल्यू डिग्रेड होती जा रही है, जिसकी वजह से और अदर भी कई सारे रीजन है जिनकी वजह से हमको अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसेज है उसको बढ़ाना पड़ रहा है। अदरवाइज हमारा मार्जिन है वो नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से हम अपने प्राइस को जनवरी वाले क्वार्टर से बढ़ा रहे हैं। फर्दर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट के ऊपर पूछा गया, तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमको डोमेस्टिक मार्केट में इतना ज्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है, एंड इसके अलावा हम अपना कैपेक्स कर रहे हैं, मैन पावर बढ़ा रहे हैं, हम नए नए R&D से जो सेंटर है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, इसके अलावा नए नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टैब्लिश कर रहे हैं, नए नई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो हमको अपने इंडियन मार्केट में ही इतना ज्यादा स्कोप दिखाई दे रहा है कि हम अभी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक बार जब इंडिया का मार्केट स्टैब्लिश हो जाएगा, यहाँ पर जब कंसोलिडेशन हो जाएगा, इसके बाद फिर हम एक्सपोर्ट करने के ऊपर देखेंगे। फर्दर इनका जो L&T के साथ इन्होंने MOU साइन किया है, L&T सेमीकंडक्टर के साथ, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो इन्होंने बताया कि हमारी कंपनी L&T के साथ मिल करके IP कैमरा चिप्स को डेवलप करेगी, एंड इसमें जो डेवलपमेंट का मेन काम है वो उनके इंजीनियर्स करेंगे, L&T के इंजीनियर्स करेंगे, और हमारी टीम का काम होगा कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। फर्दर इनका जो डिक्सन के साथ पार्टनरशिप था उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि डिक्सन हमारा इक्विटी होल्डर है, डिक्सन के साथ हमने 7-8 साल से पार्टनरशिप कर रखा था। हमारा जो एक AIL डिक्सन के नाम से एक सब्सिडरी थी, तो उसमें हमने पार्टनरशिप करके रखी थी। तो हमारा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है डिक्सन के मैनेजमेंट के साथ। एंड हमने जो AIL डिक्सन की जो सब्सिडरी थी उसको 100% एक्वायर कर दिया। उसको 100% एक्वायर करने के बदले में हमको डिक्सन को अपने शेयर्स देने पड़े, जिसकी वजह से डिक्सन हमारे शेयर होल्डर हो गए। एंड हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में देखेंगे तो जो डिक्सन के MD हैं वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में शामिल हैं, एंड वो हमको टाइम पर हमको जो है कि वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में। इसके अलावा जो मार्केट के इंसाइट्स होते हैं, क्योंकि डिक्सन एक इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है जो कि लैपटॉप एंड मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है, तो उनका जो मार्केट इंसाइट है वो काफी यूजफुल होता है हमारे लिए। हमें उनसे काफी हेल्प मिलती है अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने में, प्लस मार्केट की इंसाइट्स लेने में। एंड इसके अलावा डिक्सन का जो मैनेजमेंट है, डिक्सन का मैनेजमेंट हमारे इंटीरियर जो काम है, जो हमारे कोर वर्किंग है, उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करता जब तक हमको उसकी जरूरत नहीं होती। जब हमको उनकी जरूरत होती है हम उनसे सलाह लेते हैं, देन वो हमको गाइड करते हैं एज पर देयर एक्सपर्टीज। फर्दर इनसे इन्होंने आगे बताया कि जो वेस्ट और साउथ इंडिया है वो बेसिकली चाइनीज प्लेयर्स डोमिनेंट एरिया हुआ करता था STQC नॉर्म्स आने से पहले। तो वहां पर बेसिकली जितने प्रोडक्ट यूज होते थे मोस्ट ऑफ उसमें चाइनीज प्रोडक्ट ही यूज हुआ करते थे। एंड लेकिन जब से STQC नॉर्म्स आया तो उनके प्रोडक्ट बैन हो गए, जिसकी वजह से वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो इसकी वजह से हमको क्या है कि हम उस मार्केट को गेन करने के लिए काफी हैवीली इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और हमको वहां से काफी हैवीली ऑर्डर भी मिल रहा है। हम नए नए इंजीनियर्स को वहां पर ऑनबोर्ड कर रहे हैं, हमको मैन पावर काफी अपने साथ ऑनबोर्ड करना पड़ रहा है, ऑनबोर्ड कर रहे हैं। और इसके अलावा हम जो अपनी मार्केटिंग है उसके ऊपर भी काफी हैवीली खर्च कर रहे हैं साउथ में। एंड अभी के समय में आप देखें तो पिछले कुछ समय में हम साउथ में एक जाना पहचाना ब्रांड बन चुके हैं। पहले हमको केवल नॉर्थ में जाना जाता था, लेकिन अब आप देखेंगे कि हम साउथ में भी और ईस्ट में भी, मुंबई में, महाराष्ट्र में भी हमारा नाम जाना पहचाना है और घर घर जाना जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ अभी कंपलसरी, यूपी गवर्नमेंट है या अदर स्टेट के भी कुछ गवर्नमेंट थे जिन्होंने अपनी जितने भी स्कूल हैं और जो स्कूल की बसेज होते हैं उनमें CCTV कैमरे कंपलसरी कर दिए। तो उसका भी हमको काफी बेनिफिट मिल रहा है। हमको स्कूल बसेज से और अदर स्कूल से, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, दोनों ही स्कूलों से हमको काफी हैवी मात्रा में ऑर्डर्स मिल रहे हैं CCTV कैमरे इम्प्लांट करने के लिए। फर्दर इनसे अगला क्वेश्चन इनसे कंपटीशन को लेकर के पूछा गया कि जो बोश और हनीवेल जैसे प्लेयर हैं जो कि नॉन चाइनीज प्लेयर हैं, ग्लोबल का ये ब्रांड्स हैं, तो इनसे आपको किस तरीके का कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये ग्लोबल प्लेयर्स हैं, ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो कि 20-25 सालों से गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और वो आगे भी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आगे भी गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते रहेंगे।
लेकिन वो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस है इसमें, जिसमें कि सीपी प्लस की ब्रांडिंग है, सीपी प्लस की होल्डिंग है, इस वाले सेगमेंट में वो एंटर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस रेंज काफी कम होता है और जो हनीवेल और बोस जैसे प्लेयर हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं काफी हाईली प्राइस्ड होते हैं। तो वो इस तरीके का लो प्राइस के प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब अभी बनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे, और मैनेजमेंट को होप भी नहीं कि वो लोग इस फील्ड में आएंगे। एंड क्योंकि उनके पास स्केल करने की कैपेसिटी भी नहीं है अभी। एंड इसलिए मैनेजमेंट एक आश्वस्त है कि इनका जो बिजनेस है उसके ऊपर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इस कंपटीशन से इनको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फर्दर इन्होंने आगे ये भी बताया कि एक क्यूबो करके एक ब्रांड हुआ करता था, जिसके लिए इन्होंने पास्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम किया था। क्यूबो डैश कैम बनाता था, जो गाड़ियों में डैश कैम लगते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारी गाड़ियों में आपको देखने को मिलेंगे क्यूबो के ब्रांड नेम से ही डैश कैम्स लगे हुए थे। तो क्यूबो के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला है कि आगे से हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो सीपी प्लस ब्रांड है, हमारा जो नेक्सा व्यू ब्रांड है या आयरा का जो ब्रांड है, उनके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना हमारी प्रायोरिटी होगी। और उनके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर हमारे पास कैपेसिटी बचती है, और कैपेसिटी बचती है कि हम दूसरे दूसरे किसी मैन्युफैक्चरर के लिए हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सके, तो ही हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। एंड तभी तक करेंगे जब तक कि हमारे ब्रांड के ऊपर उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या उनसे हमको कोई कंपटीशन नहीं फील होता। अगर हमको उनसे कंपटीशन फील होगा तो हम उन ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। एंड आगे फिर मैनेजर ने ये भी बताया कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हैं वो एसटीक्यूसी सर्टिफाइड हैं। एंड इसके बाद हम जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उसको भी एसटीक्यूसी सर्टिफिकेशन उनको भी लेने के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हम नए नए प्रोडक्ट आगे भी लॉन्च करते रहेंगे और एसटीक्यूसी का सर्टिफिकेशन लेते रहेंगे। तो ये एक लंबी प्रोसेस है जो एसटीक्यूसी सर्टिफिकेशन की ये चलती रहेगी। तो दोस्तों ये था इनका टोटल कॉन्फ्रेंस कॉल एंड इनका बिजनेस मॉडल हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए चलते हैं इनका थोड़ा सा हम वैल्यूएशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनका मार्केट कैप देखें तो 17,000 करोड़ के मार्केट कैप है इस कंपनी का, और इनका करंट पी देखेंगे तो 90 का है। एंड इनका आरओई और आरओसी 20 मोर देन 20% है, तो अच्छा है। और अगर आप मैनेजमेंट के गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड पी आप देखते हैं तो आपको मतलब 59 से 62 के बीच में आता है। तो मीन्स आपको 60 के आसपास का एक पी मिल रहा है, जो कि अभी 37.5% इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया था। और मैनेजमेंट आर एक्सपेक्टिंग इनका जो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में रेवेन्यू ग्रोथ आएगा वो हायर रहेगा कंपेयर टू क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि वो 40% से रेवेन्यू ग्रोथ कर सकते हैं। तो मींस कि आपको एक 40% के रेट से ग्रो करने वाली कंपनी आपको 60 के पीई में अवेलेबल है। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां जो ईएमएस सेगमेंट की कंपनियां उनमें कंपैरेटिवली जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो हाई ही होता है। तो वैल्यूएशन कोई महंगा नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूएशन है। हाँ अभी मार्केट थोड़ा बियर मार्केट में तो मे भी इनका प्राइस थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, तो आपको थोड़ा और अट्रैक्टिव प्राइसेज पर अवेलेबल हो सकता है ये स्टॉक आगे। लेकिन आप अगर इसमें अपनी होल्डिंग बनाना चाहते हो तो जैसा मैं करता हूँ आप देख सकते हैं अपने कैसे करना। मैं तो क्या करता हूँ वो बता सकता हूँ आपको, बाकी आपको अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद करना है। मैं तो इसमें क्या कर रहा हूँ कि चंक्स में करता हूँ। जैसे मुझे थोड़े शेयर खरीदने हैं तो मैं थोड़े थोड़े शेयर करके हर गिरावट पर मैं बाई करता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पर्सपेक्टिव है बिजनेस को लेकर के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। एंड मैं काफी होपफुल हूँ कि आगे चल करके मेरे लिए पैसा बनाएगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से वैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है। बाकी अगर इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेस पे अगर आप पीजी रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो भी 2 के आसपास निकल के आता है। तो 2 के आसपास अगर 1.5-2 के आसपास अगर आपको पीजी रेशियो पर एक कंपनी मिल रही है तो मेरे हिसाब से इमेज सेगमेंट में एक अच्छी कंपनी है। बाकी फर्दर आप लोगों को दोस्तों इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।